हेलो एवरीवन। हम वैल्यू एडिशन की सीरीज में GS1 को डिस्कस कर रहे थे। उसके अंतर्गत हम आर्ट एंड कल्चर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। रीजनल स्कूल ऑफ आर्ट, इंडिया के कुछ रीजनल स्कूल ऑफ आर्ट हैं, जैसे राजस्थानी स्कूल, मेवाड़ स्कूल, किशनगढ़ स्कूल, बूंदी स्कूल, अम्बेर जयपुर स्कूल, मारवाड़ स्कूल, बीकानेर स्कूल, बसोली स्कूल, पहाड़ी स्कूल। अब पहाड़ी स्कूल को दो कैटेगरी में और बांटा गया है, कांगड़ा स्कूल, डोंगरा स्कूल। अगर मिनिएचर की बात करें तो साउथ इंडिया के जो मिनिएचर हैं कौन कौन से हैं? तंजौर पेंटिंग और मैसूर पेंटिंग, ये मिनिएचर पेंटिंग के लिए फेमस है। फोक पेंटिंग इन इंडिया मेनली कौन कौन से हैं? वर्ली, थांगका, मंजूषा, मधुबनी, पट्टचित्र, पटुआ, कालीघाट, कलमकारी और पैटकर। अब हम लोगों ने सुना होगा सा रे गा मा पा धा नी, ये सुना है। तो सा मतलब होता है सडज, मतलब इसका जो फंक्शन होता है ये जो सारे गामा है ये पिच है, और इसका जो फंक्शन है जैसे कि सडज का फंक्शन है टोनिक। ऋषभ, इसका फंक्शन है सुपर टोनिक। ग मीन्स गांधार, इसका जो फंक्शन है मीडियंट। मा मीन्स मध्यम, इसका जो फंक्शन है सब डोमिनेंट। पा मीन्स पनेहम, इसका जो फंक्शन है डोमिनेंट का। धा मीन्स धायवत, इसका जो फंक्शन है सब मीडियंट का। नी निषाद, इसका जो फंक्शन है सब टोनिक का। ऐसे ही हमने कुछ राग हमको डिस्कस करने हैं। तो राग भैरव, राग हिंडोल, राग दीपक, राग मेघ, राग श्री, राग मलकौंस। तो अलग अलग टाइम पे ये राग गाए जाते हैं। जैसे मॉर्निंग में राग भैरव, डाउन टाइम में राग हिंडोल, नाइट में राग दीपक, मिड डे या दोपहर में राग मेघ, इवनिंग में राग श्री, मिडनाइट में राग मलकौंस। इंडियन म्यूजिक को अगर हम कैटेगराइज करें तो इसको हम क्लासिकल म्यूजिक, फोक, फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक, मॉडर्न म्यूजिक में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो क्लासिकल म्यूजिक है इसको हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूजिक में डिवाइड कर सकते हैं। फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक को हम 4 अदर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सुगम संगीत, रविंद्र संगीत, हवेली संगीत, गाना संगीत। और जो मॉडर्न म्यूजिक है उसको रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, जैज और ट्रांस, इस तरह से और भी पार्ट्स हैं, लेकिन ये मेन है। एस्पेक्ट ऑफ डांस के कौन कौन से एस्पेक्ट हैं? तो लास्य और तांडव। 3 बेसिक एलिमेंट हैं डांस के, नृत्य, नाट्य, नृत्य। तो जो नृत्य होता है वो डिवाइड ऑफ एनी एक्सप्रेशन होता है, जो नाट्य होता है वो ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें नृत्य होता है, इसमें सेंटीमेंट और इमोशन निकलते हैं डांस के जरिए। इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म जो मेन है, मेन क्या 8 ही हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, मणिपुरी, सत्रिया, कथक और मोहिनीअट्टम। इंडियन पपेट्री 4 मेन हैं, शैडो पपेट, स्ट्रिंग पपेट, ग्लो पपेट और रॉड पपेट। क्राइटेरिया क्लासिकल लैंग्वेज को डिसाइड करने का क्या होता है? कोई लैंग्वेज जो 1500 से 2000 साल से ज़्यादा का उसका टेक्स्ट हो उसको हम क्लासिकल लैंग्वेज कंसिडर कर सकते हैं। उसका लिटरेरी ट्रेडिशन ओरिजिनल होना चाहिए और वो जनरेशन बाय जनरेशन वैल्यूएबल हेरिटेज होना चाहिए। और उसके जो ऑफशूट हैं और उसकी जो क्लासिकल लैंग्वेज है, मतलब क्लासिकल लैंग्वेज और ऑफशूट में डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। तो ये 4 जैसे क्राइटेरिया हैं। अब हम मेरा GS4 डिस्कस हो चुका है, GS1 डिस्कस हो चुका है, GS2 और GS3 आगे डिस्कस करेंगे, ख़त्म करते हैं जल्दी से इस सीरीज़ को।